जय माता दी। मैं संगीता ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो बहुत से जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। 8 कंडे के व्रत जो अभी श्राद्धों में ही चल रहे हैं उसके बारे में बहुत से प्रश्न आए थे आप लोगों के, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। सबसे पहले तो इस व्रत का उद्यापन और मोक्ष के बारे में जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं, तो उसकी सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। और जो भगवान शिव ने उद्यापन के बारे में स्वयं माता पार्वती को बताया है इस व्रत के, वो भी आपको अंत में कथा सुनाई जाएगी। तो कुछ प्रश्न व्रत को लेकर, विधि को लेकर, सामग्री को, दिन को लेकर आए थे, वो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये व्रत है और जो पूजा है वो मंगलवार और रविवार को नहीं होती। इन 8 दिनों के बीच में जब भी मंगलवार और रविवार आएगा उस दिन आप पूजा नहीं करोगे, उससे अगले दिन आप 2 दिन की पूजा करते हैं। जैसे एक दिन में इस व्रत में 64 बार मंत्र जो है बोला जाता है, तो अगले दिन 2 बार का वो 64 बार मंत्र बोला जाएगा। और दूसरी बात, ये पूजा तुलसी माता के पास बैठकर ही होती है। और इस पूजा में 8 चावल के दाने, 8 दुर्वा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, उसके 8 जो है आपको दुर्वा लेनी है और उसको बांधकर आपको अपने हाथ में रखना होता है। दुर्वा जो हमारी पूजा में प्रयोग की जाती है, बहुत से लोग जानते, नहीं जानते तो स्क्रीन में हमने आपको बता दिया है। इस तरह से इन 8 को लेकर बांधना है आपको और अपने हाथ में जब तक आप मंत्र बोल रहे हैं आपने कलश से पानी के छींटे ज़मीन पर देने हैं। जो भी आपने बर्तन रखा हुआ है, जल का कलश है या जो भी है, उसमें से पानी के छींटे ज़मीन पर देते रहना है दुर्वा से। मोली आपने लेनी है जो आपको बताया था, जिसमें 8 गांठें और 8 तंद होनी चाहिए। थोड़ी सी आपको चीनी कलश में डालनी है, जिसमें आपको सिंदूर, चीनी, चने के दाने और चावल थोड़े थोड़े कलश में डालने हैं। और 8 चावल के दाने, 8 चने की दाल के दाने आपको अपने बाएं हाथ पे रखना है स्वास्तिक बनाकर, जब तक आप पूजा कर रहे हो। तो ये कुछ प्रश्न आए थे, तो उन्हीं को मैं क्लियर करना चाहती थी थोड़ा। और उद्यापन के बारे में आपको बता दूं कि इसका उद्यापन और मोक्ष भी बोल सकते हैं, वो इस व्रत का 8 साल के बाद होता है। जब आप 8 साल व्रत कर लेते हो या 8 साल पूजा कर लेते हो। लेकिन अगर आप मोक्ष करना चाहें, उद्यापन करना चाहें, तो पहले साल में भी कर सकते हैं या बीच में भी कभी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके 8 साल ये पूजा आप कर लें मोक्ष के बाद भी, क्योंकि ये 8 साल तक ही व्रत होता है। तो अगर आप पहले भी मोक्ष करना चाहें, जैसे पहले साल में भी, तो भी आप कर सकते हो। उसकी विधि मैं आपको बता देती हूँ। मोक्ष 8वें दिन में होगा। 8वें दिन की जो आपकी पूजा होगी वो पूजा संपन्न होने के बाद ही इस व्रत का मोक्ष होता है, उद्यापन होता है। उद्यापन में आपने 8 सुहागी लेनी है। सुहागी का तात्पर्य सुहाग का सामान, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जो भी सुहागी में आप डालना चाहें आपकी यथाशक्ति, ये सुहागी का सामान आपको 8 अलग अलग जगह पे लेना है। जो 8 बनाने हैं आपको, उसको आप 8 टोकरियां भी बना सकते हो या फिर जो आपकी यथाशक्ति हो आप बना सकते हो। उसमें आपने 8 तौलिए या टावल, अगर इतना ना हो सके तो 8 रुमाल भी डाल सकते हो। ये आप पर ही है निर्भर कि आप कैसे करना चाहते हो। शिव माता पार्वती के लिए चुनरी लेनी है। भगवान शिव के लिए भी आपको चोला लेना है, जिसमें आप तौलिया भी रख सकते हो। और गणपति जी के लिए लेना है। माता पार्वती के लिए भी आपको सुहाग का सामान रखना है। जो भगवान शिव और माता पार्वती, गणपति जी का सामान है, वो पूजा के बाद, तर्पण के बाद, उद्यापन मोक्ष जो आप करोगे उसके बाद मंदिर में चढ़ा देना है।
और जब आप ये सारा जो आपका उद्यापन का सामान है वो आप जहाँ पर पूजा करते हैं वहीं पर रखना है। अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करना है कि यथाशक्ति जो भी हमारा ये व्रत है उसमें हमने जो रखा है सामान, इसको स्वीकार करते हुए हमारा उद्यापन मोक्ष स्वीकार करें और जल को भूमि पर और उस सामान पर अर्पण कर देना है। जो ये आपका सामान है वो आपने 8 स्त्रियों में बांटना है उद्यापन के बाद। वो कोई भी हो सकती है, आपके आसपास या आपके रिश्ते में, या कोई अन्य भी हो सकती है। किसी भी 8 स्त्रियों को आपने ये सामान देना होता है और भगवान का सामान आपने मंदिर में चढ़ाना है। इसमें आपको प्रसाद आपने 8वें दिन में रखना होता है, वो प्रसाद भी आपने रखना है जो सब में आप बांट दोगे। तो इस उद्यापन से जो जुड़ी भगवान शिव की जो कथा है, जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब माता पार्वती ने मोक्ष कर लिया, उद्यापन कर लिया और भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े, तो माता पार्वती के मन में ये प्रश्न आया। तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि मेरे पिता तो इतने बड़े राजा थे, तो उन्होंने इतने अच्छे से मेरा व्रत उद्यापन करवाया, मोक्ष करवाया, पर यदि कोई ना कर पाए धन के अभाव से या किसी वस्तु के अभाव से, तो वो कैसे करे। तो ये दुविधा थी जो माता के मन में आई, तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा। तो शिव जी भगवान ने कहा कि पार्वती, यदि कोई सच्चे मन से इस व्रत को करे और यदि कोई इसमें 8 कलश, गिलास या आप गोले, वो होते हैं नारियल सूख जाता है उसके जो निकलता है गरी, उसे बोलते हैं, वो रख दे, तब भी ये व्रत संपन्न हो जाता है। अगर इतना भी ना कर सके कोई, तो कोई 8 गड्ढे ज़मीन में खोद के मेरे व्रत का उद्यापन कर दे, मन से तो मैं वो भी स्वीकार कर लेता हूँ। तो कहने का भाव ये है कि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था कि अगर कोई दिल से करे तो मैं जैसे भी है स्वीकार कर लेता हूँ। इसमें ये नहीं होता कि हमने बहुत ज़्यादा सामग्री लेनी है, हम कर नहीं सकते। यदि धन का अभाव हो, किसी वस्तु का अभाव हो, तो हम दिल से इस व्रत को रखते हैं और उद्यापन करते हैं, तो भगवान शिव अवश्य स्वीकार करते हैं। तो आपका भी व्रत संपन्न हो, स्वीकार हो, यही हमारी दुआ है। और इसमें जो भी आपको बताया है वो इसीलिए आपको यथाशक्ति मैंने कहा था कि आप हो सके तो ये कर ले। जो सामान है वो आपने 8 जगह रखना है, लेकिन वो कितना रखना है वो आपके ऊपर ही निर्भर है। आप यथाशक्ति आपसे जितना हो सके वो आप रख सकते हो। 8 सुहाग का सामान वो आपने करना है और उसके साथ आप पर निर्भर है कि आप कितना सामान रखना चाहते हैं, जो स्वयं भगवान शिव ने भी बताया था। तो ये इस मोक्ष की विधि है जो आप अभी पहले साल में या करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, 8 साल के बाद करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन मोक्ष बहुत ज़रूरी है, उद्यापन बहुत ज़रूरी है व्रत का, और जहाँ तक संभव हो सके तो 8 साल इसको करना ही होता है, क्योंकि ये 8 साल का ही व्रत होता है। तो इससे संबंधित कोई भी अन्य प्रश्न हो, आपके मन में दुविधा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपके प्रश्नों के जो है उत्तर दे दें और आपका व्रत जो है सही से संपन्न हो जाए। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुँचे। और नई अपडेट के लिए, नई वीडियो के लिए, जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए चैनल पे आए हैं आप, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।